उत्तर भारत के छोटे से गांव मोरवाड़ी की पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता और वहां फैली शांति से होती थी। यह गांव पहाड़ियों और घने पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां हर सुबह मोरों की मधुर आवाज गूंजती थी। पक्षियों का कलरव और सूरज की किरणों का झरनों पर पड़ना मानो इस गांव की आत्मा को जीवंत कर देता था। मोरवाड़ी अपनी सादगी और अद्वितीय प्राकृतिक आकर्षण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था, जिसे लेकर कई रहस्यमयी कहानियां गांव वालों के बीच प्रचलित थीं। ऐसा कहा जाता था कि इस मंदिर में शिवजी की कृपा से कई चमत्कार हुए हैं। मंदिर के चारों ओर फैली शांति और वहां का अद्भुत वातावरण हर किसी के मन को मोह लेता था। इस मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में गौरी नामक महिला रहती थी। गौरी एक विधवा थी, जिसकी सुंदरता और सरल स्वभाव ने गांव के लोगों का मन जीत रखा था। गौरी का स्वभाव जितना सरल था, उसकी आंखों में उतनी ही गहरी उदासी छिपी रहती थी। उसकी आंखें मानो उसके बीते हुए दुखों की कहानी बयां करती थीं। गौरी के बारे में कहा जाता था कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद मंदिर के करीब रहने लगी थी। वह अक्सर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करती और गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। उसकी कोमल मुस्कान और दूसरों के प्रति दयालुता ने उसे गांव में सबका प्रिय बना दिया था, लेकिन उसकी उदासी का कारण किसी को नहीं पता था। गौरी का जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक था, और उसकी कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक सवाल छोड़ जाती थी। एक दिन मोरवाड़ी गांव में एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज की विद्वत्ता और आध्यात्मिक ज्ञान के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके गांव में आते ही हर तरफ उत्साह और जिज्ञासा का माहौल बन गया। गांव वालों ने मंदिर के प्रांगण में उनके लिए विशेष सत्संग की व्यवस्था की। साधु महाराज के प्रवचन सुनने के लिए गांव के छोटे बड़े सभी बड़ी संख्या में वहां एकत्रित होने लगे। साधु महाराज के प्रवचन गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से भरे होते थे, जिनमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, कठिनाइयों से उबरने के उपायों और सच्चे सुख की खोज पर बातें होती थीं। उनकी बातों का हर शब्द सुनने वालों के दिलों को छू जाता था। गौरी, जो मंदिर के पास ही रहती थी, भी उनके प्रवचनों में नियमित रूप से शामिल होने लगी। उनके शब्द उसकी आत्मा को सुकून और उसके दुखी मन को साहस देते थे। ऐसा लगता था मानो साधु महाराज की बातें उसके जीवन की समस्याओं का उत्तर थीं। धीरे धीरे गौरी और साधु महाराज के बीच संवाद बढ़ने लगा। प्रवचनों के बाद गौरी अक्सर उनसे अपने जीवन की परेशानियों और मन में उठने वाले सवालों पर चर्चा करने लगी। साधु महाराज भी धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनते और उसे सांत्वना देते। वे उसे यह समझाते कि जीवन में हर दुख एक सबक है और भगवान पर विश्वास रखने से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। गौरी को उनकी बातें अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देने लगीं, लेकिन साधु महाराज और गौरी के बीच बढ़ती बातचीत और उनकी मित्रता को लेकर गांव वालों के बीच चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग इसे साधु महाराज की उदारता और गौरी के प्रति उनकी सहानुभूति के रूप में देख रहे थे, तो कुछ ने इसे लेकर अपनी अपनी कहानियां गढ़नी शुरू कर दीं। गांव के कई लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे और यह विषय धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का केंद्र बन गया। गौरी, जो हमेशा शांत और अपनी दुनिया में खोई रहती थी, अब अनजाने में गांव वालों के ध्यान का केंद्र बन चुकी थी। साधु महाराज भी इन चर्चाओं से बेखबर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में लगे रहे, परंतु इस घटनाक्रम ने गांव के शांत माहौल में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। गांव में धीरे धीरे यह चर्चा फैलने लगी कि साधु महाराज और गौरी अक्सर अकेले मिलते हैं और देर तक बातचीत करते हैं। साधारण से दिखने वाले इस संबंध को लेकर गांव वालों ने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दीं। कुछ ने इसे साधु महाराज की सहानुभूति और गौरी के लिए उनकी दया का उदाहरण माना, तो कुछ ने इसे अनुचित मानकर आलोचना शुरू कर दी। धीरे धीरे यह बात गांव की पंचायत तक पहुंच गई और मामला गंभीर रूप लेने लगा। पंचायत ने तय किया
कि साधु महाराज और गौरी दोनों को बुलाकर इस संबंध में स्पष्टता मांगी जाएगी। अगले दिन मंदिर के प्रांगण में पंचायत का आयोजन हुआ। गांव के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए, उत्सुकता से इस मुद्दे पर चर्चा सुनने के लिए। पंचायत के मुखिया ने दोनों को बुलाकर प्रश्न किया, साधु महाराज, गांव में यह चर्चा है कि आप और गौरी का संबंध साधारण नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साधु महाराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने केवल गौरी को अध्यात्म का मार्ग दिखाने की कोशिश की है। वह एक दुखी आत्मा थी जिसे शांति और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। मेरा उद्देश्य केवल उसका सहारा बनना था, उसे जीने का नया अर्थ दिखाना था। इसके बाद मुखिया ने गौरी से पूछा, गौरी, तुम्हें भी अपनी सफाई देने का अवसर दिया जा रहा है। क्या तुम्हारा और साधु महाराज का रिश्ता साधारण मित्रता से अधिक है? गौरी ने कुछ क्षण तक चुप्पी साधे रखी। उसकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी शांत और धीमी आवाज में कहा, मैंने केवल शांति की तलाश की थी। मेरा जीवन कष्टों से भरा रहा है और साधु महाराज की बातों ने मुझे इन कठिनाइयों से उबरने की राह दिखाई। उनके सिवा मैंने किसी से अपनी पीड़ा साझा नहीं की। पंचायत के मुखिया ने गंभीरता से दोनों की बात सुनी। गांव के लोग भी चुपचाप इस मामले का समाधान चाहते थे। मुखिया ने कुछ देर तक विचार किया और फिर बोले, अगर साधु महाराज और गौरी का रिश्ता इतना नजदीक है और दोनों एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, तो इन्हें औपचारिक रूप से एक साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि इन दोनों का विवाह करा दिया जाए। साधु महाराज ने इस प्रस्ताव पर कुछ पल विचार किया और फिर सहमति में सिर हिला दिया। गौरी ने भी बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। गांव के लोग इस निर्णय से सहमत हो गए और सभी ने इसे एक उचित समाधान माना। अगले दिन मंदिर के प्रांगण में सादगीपूर्ण तरीके से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। साधु महाराज और गौरी ने एक दूसरे का साथ स्वीकार किया और यह दिन गांव के इतिहास में एक यादगार घटना बन गया। इस विवाह ने न केवल दोनों के जीवन में नई शुरुआत की, बल्कि गांव के लोगों को भी यह संदेश दिया कि सहारा और समझदारी के साथ जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। साधु महाराज और गौरी के विवाह के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो गांव वाले पहले उनके रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, वही अब उन्हें अपनाने लगे। साधु महाराज और गौरी के रिश्ते ने गांव वालों के दिलों में एक नई समझ और सहिष्णुता पैदा की। गांव के लोग उन्हें एक आदर्श जोड़ी मानने लगे, जो एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन को नई दिशा देने में सफल रहे। गौरी के जीवन में यह विवाह एक नई शुरुआत साबित हुआ। उसने अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़ दिया और साधु महाराज के साथ अपने जीवन को फिर से सजाने लगी। साधु महाराज भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बड़े प्रेम और समर्पण से निभाने लगे। उनका आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव अब उनके परिवार के लिए भी एक सहारा बन गया था। कुछ महीनों बाद गौरी ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। इस खुशखबरी ने न केवल गौरी और साधु महाराज के जीवन को रोशन कर दिया, बल्कि पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी। गांव वालों ने इस पल को एक उत्सव की तरह मनाया और हर किसी ने नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया। गौरी और साधु महाराज ने अपनी बेटी का नाम सुहानी रखा, जिसका अर्थ था खुशहाली। यह नाम उनके जीवन में आई नई खुशी और उजाले का प्रतीक बन गया। सुहानी के जन्म के बाद गौरी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब न केवल एक पत्नी बल्कि एक मां भी बन चुकी थी। उसने अपने अतीत के सारे दुखों को भुलाकर अपनी बेटी और परिवार के लिए खुद को समर्पित कर दिया। साधु महाराज ने भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखा, लेकिन अब उनके जीवन का केंद्र उनका परिवार भी बन गया था। वे अपने प्रवचनों और ज्ञान से गांव वालों का मार्गदर्शन करते, लेकिन हर दिन अपने परिवार के साथ समय बिताना उनकी प्राथमिकता बन गई थी। गौरी और साधु महाराज ने मिलकर अपने घर को खुशियों और प्रेम से भर दिया। सुहानी की हंसी और किलकारियों से उनका घर गूंजने लगा। गांव के लोग जब भी सुहानी को देखते तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे गौरी और साधु महाराज का परिवार गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
गौरी ने अपने जीवन में आए इस बदलाव को एक उपहार के रूप में स्वीकार किया। उसने यह महसूस किया कि चाहे अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, सही समय पर सही लोगों का साथ मिलने से हर दर्द भुलाया जा सकता है। अब वह अपने परिवार और गांव के साथ खुशहाली से जी रही थी। सुहानी उनकी जिंदगी का वह उजाला बन चुकी थी जिसने उनकी सारी अंधेरों को दूर कर दिया था। गौरी और साधु महाराज का परिवार धीरे धीरे गांव वालों के दिलों में खास जगह बनाने लगा। सुहानी की मासूम मुस्कान और नटखट हरकतें पूरे गांव का माहौल बदलने लगीं। वह जहां भी जाती, लोग उसके चारों ओर घिर जाते और उसकी किलकारियां सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। गांव में पहले जो शांति और उदासी का वातावरण था, अब वहां खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। सुहानी जैसे पूरे गांव की चहेती बन गई थी। गौरी ने अपनी बेटी सुहानी को न केवल प्यार और दुलार दिया, बल्कि उसे जीवन के मूल्य और अच्छे संस्कार भी सिखाए। उसने अपनी बेटी को यह समझाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हर मुश्किल के बाद सुख का सूरज जरूर उगता है। गौरी का अपना अनुभव उसकी सबसे बड़ी सीख बन गया, जिसे उसने सुहानी को भी समझाया। वह सुहानी को एक स्वतंत्र और साहसी इंसान बनाने के लिए प्रयासरत रही। साधु महाराज ने भी अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वे गांव वालों के साथ गहराई से जुड़ने लगे और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर गांव में जागरूकता फैलाने का काम किया। उनकी आध्यात्मिकता और अनुभव ने उन्हें एक प्रेरक नेता बना दिया, जो न केवल प्रवचन देता था, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम भी करता था। गौरी और साधु महाराज ने मिलकर अपने परिवार और गांव को खुशियों और प्रगति की ओर ले जाने का जिम्मा उठाया। उनकी छोटी सी बेटी सुहानी, जिसने अपने जन्म से ही सभी के दिलों में जगह बना ली थी, उनके परिवार की खुशहाली का प्रतीक बन गई। उसकी उपस्थिति ने पूरे गांव को यह एहसास दिलाया कि हर अंधेरा खत्म होता है और उसके बाद रोशनी का एक नया अध्याय शुरू होता है। गौरी, साधु महाराज और उनकी बेटी सुहानी की यह कहानी केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। इसने गांव वालों को सिखाया कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हर परिस्थिति में एक नई शुरुआत की जा सकती है। यह कहानी बताती है कि सच्चा सुख और शांति उन लोगों को मिलती है जो अपने अतीत को स्वीकार कर उसे पीछे छोड़ते हुए वर्तमान को अपनाते हैं। गौरी ने यह साबित किया कि साहस और धैर्य के साथ जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। साधु महाराज ने दिखाया कि अध्यात्म और सेवा का मार्ग अपनाकर न केवल अपने बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशहाली लाई जा सकती है। सुहानी अपनी मासूमियत से हर किसी को यह संदेश देती रही कि जीवन में सच्चा आनंद छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। इस कहानी ने गांव वालों को यह विश्वास दिलाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, प्यार, सेवा और अच्छे संस्कारों से हर दर्द को दूर किया जा सकता है और जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है।